Hello, my dear friends. I am back here, and today I will learn you, and today I will teach you a new topic. Today my topic intensity of electric field. Intensity of electric field. और इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है तीव्रता. तीव्रता तीव्रता किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, हाँ, तो मेरा टॉपिक क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका हिंदी होता है तीव्रता. तीव्रता किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का. आप ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत तीव्रता. विद्युत तीव्रता बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? विद्युत तीव्रता. विद्युत तीव्रता जो है कहाँ प्राप्त होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्राप्त होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में प्राप्त होता है. आप ध्यान दीजिएगा, विद्युत तीव्रता का पहले थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं आपस में. विद्युत तीव्रता का आपस में डिस्कशन कर लेते हैं. तो ये होता क्या है? तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटेंसिटी का निर्माण करता है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करते हैं? तीव्रता का निर्माण करते हैं. तीव्रता का निर्माण करते हैं. और ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब विद्युत क्षेत्र. विद्युत क्षेत्र. और हम कल बताए थे विद्युत क्षेत्र के अंदर कल बताया था हम, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्रोत आवेशों की संख्या केवल एक होती है और जांच आवेशों की संख्या इन्फिनिटी हो सकती है. और जो स्रोत आवेश होता है वो बड़ा होता है और जांच आवेश जो होता है छोटा होता है. उसको छोटा लेके चलते हैं. और ये जो होता है जांच आवेश मतलब टेस्ट चार्ज जो होता है, इसको पॉजिटिव से निरूपित करते हैं. और ये जो होता है प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं. बट ये क्या होते हैं? बड़े होते हैं. यहाँ तक हम क्लियर बता चुके थे. और किसी भी क्षेत्र के अंदर स्रोत आवेशों की संख्या मतलब सोर्स चार्ज की संख्या केवल एक होता है और टेस्ट चार्ज की संख्या इन्फिनिटी होता है. यहाँ तक हम क्लियर कर चुके थे. अब ध्यान देने की बात यहाँ पे कि इंटेंसिटी का निर्माण कैसे होता है, मतलब विद्युत तीव्रता का निर्माण कैसे होता है. तो किसी भी फील्ड के अंदर क्या होता है? किसी भी फील्ड के अंदर एकांक जांच आवेश के द्वारा देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा फील्ड हो गया. फिर से क्लियर करते हैं. ये क्या हो गया? मेरा फील्ड. कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड. विद्युत क्षेत्र. ये विद्युत क्षेत्र है. और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर दो प्रकार के आवेश हो सकते हैं. और विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत दो प्रकार के आवेश क्या हो सकते हैं? वर्गीकरण होते हैं. एक होता है स्रोत आवेश और दूसरा होता है जांच आवेश. क्या होता है? जांच आवेश. और स्रोत को क्या करते हैं? अगर इस चीज का आपको पता नहीं चल रहा है तो आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, आपको क्लियरली सब समझ में आ जाएगा. ये जो स्रोत जो आवेश है इसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज. यहाँ तक क्लियर. अब देखिए, इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? तो किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या होता है? किसी भी क्षेत्र के अंदर दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं. एक होता है स्रोत और एक होता है दूसरा क्या होता है? टेस्ट चार्ज. यहाँ तक क्लियर. और टेस्ट चार्ज जो होता है, टेस्ट चार्ज, इसके द्वारा ही इंटेंसिटी का क्या होता है? निर्माण होता है. इंटेंसिटी का क्या होता है? निर्माण होता है. अब कैसे होता है? इस चीज का प्रोसेस का ध्यान दीजिएगा. इंटेंसिटी ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये क्या है? विद्युत क्षेत्र. विद्युत क्षेत्र है. और विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक जांच आवेश पर, स्रोत आवेश पे नहीं, बिल्कुल नहीं, एकांक जांच आवेश पर, इसी एकांक जांच आवेश पर लगने वाले फोर्स को हम इंटेंसिटी कहते हैं, मतलब विद्युत तीव्रता कहते हैं. फिर से, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है? टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स का निर्माण होता है. और उसी फोर्स को निर्माण जब हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? विद्युत तीव्रता बोल देते हैं. विद्युत तीव्रता मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको. अब किसी भी फील्ड के अंदर हमको ये चीज पता होना चाहिए कि दो प्रकार से आवेश का वर्गीकरण होता है. एक होता है स्रोत, एक होता है जांच. एक जांच आवेश होता है. और जब तीव्रता का बात आता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जब बात आता है, तो क्या करते हैं हम? स्रोत ना लेके पूरा प्रक्रिया इस पे करते हैं, टेस्ट चार्ज पे होता है.
टेस्ट चार्ज पे पूरा प्रक्रिया होता है, ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी फील्ड के अंदर, फिर से किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर मतलब कौन सा फील्ड होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली फॉर होना चाहिए, ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। किसी भी फील्ड का मेरे मतलब है बोलने का इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। अब देखिए किस और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एकांक जांच आवेश पर, एकांक जांच आवेश पर, और जांच आवेश की संख्या कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव होता है। और एकांक जांच आवेश पर लगने वाले फोर्स, इसी पे लगने वाले फोर्स, इसी पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, तो विद्युत, विद्युत क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। किसी भी फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एकांक जांच आवेश पर, ओनली फॉर एक जांच आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, विद्युत तीव्रता बोलते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। दैट्स फॉर क्लियर, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहां तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो ये जो होता है, ये जो होता है फील्ड के अंदर ही होता है, फील्ड के बाहर बिल्कुल नहीं होता है, फील्ड के अंदर होता है। इंटेंसिटी का निर्माण कहाँ होता है, फील्ड के अंदर होता है। और एकांक जांच आवेश पर मतलब एक जांच आवेश पे लगने वाले फोर्स को, एक एकांक जांच आवेश पर लगने वाले फोर्स, लगने वाले जो फोर्स लगते हैं उसी को विद्युत तीव्रता कहते हैं। सिंपल, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत दो प्रकार के आवेश आते हैं, एक आता है स्रोत और एक आता है टेस्ट, मतलब सोर्स चार्ज और दूसरा क्या आता है, टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज और दूसरा क्या आता है, टेस्ट चार्ज। और स्रोत और टेस्ट का यहाँ से डेफिनेटली क्लियर करते हैं, स्रोत और टेस्ट में क्या आगे इसका परिणाम होने वाला है। अब देखिए ये क्या हो गया मेरा, एक स्रोत बिंदु हो गया और एक टेस्ट बिंदु हो गया, और इन दोनों का क्या ले लिया, डिस्टेंस आर ले लिए। यहाँ तक क्लियर है, आर ले लिया। अब देखिएगा आगे ध्यान देने की बात है। तो एफ बराबर क्या होता है, कूलम के नियम से एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या होता है, कूलम का नियम के अनुसार होता है कि हम क्या यहाँ पे क्या किए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एफ के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक क्या लिया, सोर्स चार्ज और दूसरा लिया टेस्ट चार्ज, और फिर क्या किए इन दोनों को मिला देते हैं और इसका डिस्टेंस आर ले लिए हैं, ठीक है। अब कूलम के नियम से क्या होता है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर। यहाँ तक तो हम क्लियर है। अब आगे देखिएगा, अब फिर क्या आएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के जगह पे क्या लिए हैं, यहाँ पे Q1 की जगह पे हम अपने से क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं, ठीक है। Q ले लिए यहाँ पे, बड़ा Q ले लिए। Q2 की जगह पे क्या है, Q है, छोटा Q है। इसका डिस्टेंस क्या है, आर है, तो आर का स्क्वायर, सिंपल आर का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे ध्यान देने की बात है, देखिएगा ध्यान दे, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे Q यहाँ पे क्या है मेरा, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरा Q जो छोटा वाला Q क्या है, छोटा वाला जो Q है यही चीज को ऊपर लेके जाते हैं। देखिए छोटा वाला जो Q है मेरा क्या है, छोटा वाला जो Q है क्या है, फोर्स है। छोटे वाला Q मतलब टेस्ट चार्ज पे क्या हो रहा है, फोर्स का निर्माण हो रहा है। मेरा डिफिनेशन कहता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बोलता है, डिफिनेशन क्या कहता है, तो किसी भी एकांक जांच आवेश पे लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, विद्युत तीव्रता बोलते हैं, विद्युत तीव्रता बोलते हैं। इसी पे लगता है विद्युत तीव्रता, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तो Q यहाँ पे क्या है, Q पे लग रहा है फोर्स, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो Q पे सब लग रहा है फोर्स। अब देखिए अब क्या होता है, अब देखिए अब +1 कूलम जब लेते हैं हम तो F/Q हो जाता है, F क्या होता है, Q होता है। और ये जो +1 कूलम क्यों लिए हम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर मतलब किसी भी क्षेत्र का मतलब, किसी भी क्षेत्र का मतलब मेरा बोलने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटेंसिटी का ज्ञात करते हैं, जब हम मतलब विद्युत तीव्रता ज्ञात करते हैं,
ये चीज ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो भी किसी बिंदु पर, वो भी किसी बिंदु पर, ठीक है, वो भी किसी बिंदु पर जब ज्ञात करते हैं तो +1 कूलम का मान लेते हैं। मानते क्यों है? क्योंकि जब हम मानेंगे तभी तो ये चीज डिजाइन होके आएगा मेरे पास। ये चीज डिजाइन करने के लिए हम +1 कूलम का प्रयोग करते हैं, +1 कूलम का प्रयोग करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, किसी भी फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक हो गया बड़ा, एक हो गया छोटा, इन दोनों को मिला दिए, डिस्टेंस क्या हो गया? r हो गया। वेरी गुड, r हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी बिंदु पर जब हम इंटेंसिटी ऑफ जब ज्ञात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ जब ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला निकालने के लिए हम +1 कूलम को मान लेते हैं और क्या करते हैं? फोर्स बाई क्यू। फोर्स बाई क्यू मतलब यहाँ पे क्यू क्या है मेरा? क्यू क्या है? टेस्ट चार्ज है। ये क्या है? टेस्ट चार्ज है। यहाँ पे लिख दीजिए, ये क्या है? टेस्ट, ये टेस्ट चार्ज है। और टेस्ट चार्ज पे तो फोर्स निकलता है, टेस्ट चार्ज पे तो फोर्स निकलता है। तो +1 कूलम मान लिए, क्योंकि हमें किसी बिंदु पे क्या करना है? इंटेंसिटी को ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, तो अब क्या आएगा? मेरा फॉर्मूला क्या है? ये जो काम कर रहे हैं केवल फॉर्मूला बनाने के लिए काम कर रहे हैं, फॉर्मूला बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अब देखिए, तो ई बराबर क्या आ जाएगा मेरा? F बाई क्यू। ये आ गया मेरा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला। इस चीज को आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि हम जब भी हम किसी भी पॉइंट पे, जब भी किसी पॉइंट चार्ज पे इंटेंसिटी का ज्ञात करते हैं तो +1 कूलम को मान के फॉर्मूला का डिजाइन करते हैं, फॉर्मूला को डिजाइन करके उसका डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू निकाल लिए। तो क्या आ गया? E बराबर F/Q। E बराबर क्या आ गया? F/Q। और ये जो है E बराबर F/Q, इसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या आया मेरा? विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर क्या आ गया? बल बटा में किस पे लगता है? तो एकांक जांच आवेश पे लगता है। एकांक जांच आवेश, एकांक जांच आवेश पे लगता है। और एकांक जांच आवेश पे लग के क्या होता है? बल का निर्माण होता है, तब हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति हो जाता है। दैट्स फॉर क्लियर? यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, ये चीज तो हम पहले निकाल चुके हैं। अब देखिएगा, अब F के जगह पे है, F के जगह पे टोटल यहाँ पे ले जा सकते हैं। टोटल ये जो F बराबर जो निकला है मेरा परिमाण, यहाँ पे जो मान निकला है F को यहाँ पे उठा के यहाँ पे ला देते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, F E बराबर क्या आ गया? F के जगह पे क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अन्य फॉर्मूला निकाल रहे हैं, मतलब एक फॉर्मूला निकल गया, मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला मेरा निकल गया। अब सेकंड फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ई का वैल्यू यहाँ पे रख के। अब देखिए, ई का वैल्यू सॉरी एफ का वैल्यू यहाँ पे रख के, तो क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, फिर क्या है? क्यू, फिर क्या है? क्यू, ठीक है। यहाँ पे अब देखिएगा r² ये मेरा क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला है, निकल गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, ई बराबर और बटा में क्या हो जाएगा? बटा में क्या है मेरा? टोटल क्यू है। अब देखिए, क्यू जब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा? क्यू बटा में r²। ये आ गया, ये क्या आ गया? ये जो है इंटेंसिटी का सेकंड फॉर्मूला है। ये क्या है? सेकंड फॉर्मूला निकल गया। सेकंड फॉर्मूला, ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है, ये जो है फर्स्ट फॉर्मूला है। अब ध्यान देने की बात है, ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है, इस चीज को आप लिखना है तो लिख लीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता होता है, सदिश राशि होते हैं। क्यों सदिश राशि होते हैं? क्योंकि जो F के द्वारा इसका प्राप्ति हो रहा है, F का द्वारा प्राप्ति हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, E क्या हो गया? E मेरा सदिश हो गया, किसके दिशा में? F की दिशा में, बाई Q। ये मेरा सदिश रूप निकल गया इसका। तो F की दिशा में निकल गया। क्यों F की दिशा में जा रहा है? क्योंकि E का वैल्यू F की वजह से निकल रहा है, तो जिधर E है उधर F का डायरेक्शन होगा। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, यहाँ तक ये सदिश रूप निकल गया। और यहाँ पे ध्यान दें, F क्या है मेरा? F जो है यहाँ पे F क्या है? ये है, ये क्या है? E है, वेक्टर है, और ये क्या है? स्केलर है।
स्केलर है। और जब टोटल आता है वेक्टर और स्केलर करते हैं तो टोटल क्या बन जाता है, वेक्टर। वेक्टर बाय स्केलर जो होता है, वेक्टर बाय जो स्केलर होता है तो क्या निकलता है, वेक्टर निकलता है। वेक्टर का परिणाम होता है, वेक्टर निकल जाता है। तो ई मेरा क्या निकल गया, वेक्टर। तो ई सदिश इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ सदिश बाई क्यू। यहाँ तक क्लियर। और इसका टोटल जो है नोट पॉइंट को हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे लिखवा देते हैं। और इस चीज को अगर उतारना है आपको तो उतार लीजिए। स्टार्टिंग यहाँ से की है, यहाँ से करके फिर कहाँ गया, तो यहाँ पे गया है। यहाँ से करके फर्स्ट फार्मूला यहाँ से निकाले हैं और सेकंड फार्मूला यहाँ से है। ये क्या सेकंड फार्मूला है, सेकंड फार्मूला यहाँ से निकल गया। अब इस चीज को उतार लीजिए और इसका पूरा टोटल नोट पॉइंट हम यहाँ लिखवा देते हैं। आपको टोटल जो है इंटेंसिटी को क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे तीव्रता यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इस चीज को लिख लीजिए। सब यहाँ पे नोट पॉइंट यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। सभी बलों को विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं कहा जा सकता है। जितने भी बल होते हैं सभी बलों को विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सभी विद्युत क्षेत्र तीव्रता को बल डेफिनेटली कहा जा सकता है। डेफिनेटली कहा जा सकता है मतलब जितने भी बल इसमें क्या होते हैं, सभी बलों को विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं कहा जा सकता है। आई होप ये आपको समझ में आता होगा। मतलब सभी बलों को, जितने भी बल हैं सभी बलों को विद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सभी विद्युत क्षेत्र तीव्रता को बल डेफिनेटली कहा जा सकता है। सेकेंड नंबर नोट पॉइंट, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं, जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं वहां +1 कूलम का आवेश माना जाता है। यहाँ पे ये चीज का हम प्रयोग किए थे। +1 कूलम का आवेश को क्या किया जाता है, माना जाता है। अब थर्ड में आता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मान होता है स्रोत आवेश पर निर्भर करता है। स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, ठीक है, स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, लेकिन जांच आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ये जो हो गया विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता है स्रोत आवेश पर निर्भर करता है, लेकिन जब हम निकालते हैं तो जांच आवेश से निकालते हैं। क्या करते हैं, जांच आवेश, जैसे एक स्रोत आवेश है और एक जांच आवेश है। पहले इसमें डिफिनेशन क्या था इसमें कि किसी भी एकांक जांच आवेश पर लगने वाले फोर्स को हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नोट पॉइंट में क्या है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान स्रोत आवेश पे निर्भर करता है, इस पे निर्भर करता है, निर्भर इस पे करता है, बट निकालते हैं तो इस पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका डिस्टेंस पे आगे ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, लेकिन जांच आवेश पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान स्रोत आवेश और जांच आवेश के बीच दूरी पर निर्भर करता है। इसलिए हम इस पे क्या हुआ, इसलिए डिफिनेशन में इस पे दिखाया गया है कि मतलब स्रोत आवेश और जांच आवेश के डिस्टेंस पे क्या होता है, स्रोत आवेश और जांच आवेश की दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मान होता है मतलब ई जो होता है किस पे निर्भर करता है, इन दोनों के बीच के दूरी पर। और जब निकालते हैं तो जांच आवेश पे, बट निर्भर किस पे करता है, स्रोत आवेश पे। ये चीज आपको ध्यान देना होगा, इस पे निर्भर नहीं करता है। बट जब हम क्या करते हैं डिफिनेशन के अनुसार क्या करते हैं, किसी भी एकांक जांच आवेश पर, किसी भी अकेला जांच आवेश पर लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं। डिपेंड निर्भर किस पे करता है, इस पे निर्भर नहीं करता है। और इन दोनों के बीच की दूरी पर क्या होता है, निर्भर करता है। इसलिए हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता आसानी से निकाल पाते हैं, निकाल लेते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है। ये जो क्या है, सदिश राशि है। किसके कारण सदिश होता है, तो एफ के कारण। और एफ किस पे लगता है, एफ जो लगता है किस पे लगता है, जांच आवेश पे लगता है, टेस्ट चार्ज पे लगता है। किस पे लगता है, टेस्ट चार्ज पे। टेस्ट चार्ज पे लगता है, एकांक जांच आवेश पे लगता है। एफ क्या हो गया, एफ इस पे लगता है, मतलब टेस्ट चार्ज पे एफ लगता है। इसलिए ई जो है इसका डायरेक्शन में हो जाता है, ई जो है एफ के डायरेक्शन में दिखाया जाता है। यहाँ आगे देखिएगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं और बल के कारण सदिश होते हैं, बल के कारण सदिश होते हैं। इसलिए एफ की दिशा में होता है। इसलिए ये क्या है, एफ की दिशा में निरूपित कर रहे हैं, इसलिए एफ की दिशा में निरूपित कर रहे हैं। और जब भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जब निकालने का जब आता है, एकांक जांच आवेश पर लगने वाले फोर्स, एकांक जांच आवेश पे लगने वाले फोर्स पे क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाता है। और ये स्रोत आवेश पर निर्भर करता है और इन दोनों के डिस्टेंस पे निर्भर करता है।
हाँ ठीक है, इस पे निर्भर नहीं करता है, फिर भी इस डिस्टेंस के वजह से इस पे काम हो रहा है। ठीक है, इसका डिफिनेशन यही कहता है। अब आगे चलते हैं, और थोड़ा कुछ नोट पॉइंट है उस चीज को भी लिख लीजिए, उतार लीजिए। अब आगे इसका परिभाषा देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक जांच आवेश पर लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। जैसे किसी भी क्या है, विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक जांच आवेश पे लगने वाला, और एकांक जांच आवेश जो होता है छोटा होता है, और इस पे लगने वाला क्या होते हैं? फोर्स। इस पे लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? E बराबर F/Q। ये हो गया। लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? एकांक जांच आवेश पर लगने वाले फोर्स को हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q हो गया। और इसका एक और फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या होता है? Q बड़ा Q बटा में R स्क्वायर, बड़ा Q बटा में R स्क्वायर होता है, मतलब स्रोत आवेश बटा में R स्क्वायर होता है। यहाँ तक क्लियर? इसलिए बोलते हैं स्रोत आवेश पे निर्भर करता है। हाँ ठीक है, आप देखिए E सदिश और F सदिश, और ये Q ये जो है ना, ये E जो है F के वजह से क्या है? सदिश है, और इसका डायरेक्शन सेम होता है। जिधर F का डायरेक्शन होता है उधर E का होता है। और इसका बीमा क्या होता है? F का क्या होता है? M/L/T पे -2 होता है। ऐसा क्या होता है? बीमा कैसे निकालते हैं अभी देख लीजिएगा। बीमा कैसे निकालते हैं? E बराबर क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला दो इसका टाइप का फॉर्मूला हो गया, निकाले थे अभी। E बराबर क्या निकाले थे? F/Q निकाले थे। E का दिशा था, F की दिशा की ओर था, F/Q। ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या निकालते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या था? बड़ा वाला Q, R का स्क्वायर। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, ये वाला हो गया। और E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए बीमा कैसे निकालते हैं। तो बीमा निकालने के लिए बहुत सिंपल है, F/Q होता है। अब देखिए E का जो डायरेक्शन है F की ओर है, क्योंकि F के वजह से E जो है सदिश राशि हो, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है सदिश राशि हुआ है, इसलिए F का डायरेक्शन इधर है, इसलिए E का भी डायरेक्शन उधर ही होगा। अब आगे ध्यान दीजिएगा, इसका बीमा निकालना है तो F के क्या होता है? F का बीमा क्या होता है? M/L/T -2। आवेश का क्या होता है? IT। आवेश का क्या होता है? IT। अब IT कहाँ लेकर जाएगा? ऊपर। M/L/T, T यहाँ पे कितना है? T ऊपर लेकर जाएगा तो कितना हो जाएगा? T -3 हो जाएगा। और I लेके जाएगा ऊपर, I पे -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा बीमा हो गया। इसका मात्रक कैसे निकालते हैं? तो F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। आवेश का क्या होता है? कूलम। यहाँ तक क्लियर? फॉर्मूला कितना होता है? दो टाइप के होते हैं। E बराबर ये हो जाता है, E बराबर ये वाला हो जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा क्लियर कर देता है, ध्यान दीजिएगा। E बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R स्क्वायर। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। और फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, और इसका परीक्षण आवेश का मतलब जांच आवेश का क्या एक मेन पॉइंट है, एक नोट पॉइंट है, उस चीज को आप क्लियर कीजिएगा। परीक्षण आवेश किसको बोलते हैं? टेस्ट चार्ज को, मतलब जांच आवेश को ही परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो परीक्षण आवेश इतना छोटा होता है, परीक्षण आवेश जो होता है, मतलब ये छोटका जो क्यू होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसी को बोलते हैं टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, परीक्षण भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? परीक्षण भी बोलते हैं, और जांच आवेश भी बोलते हैं, मतलब तीन इसका नाम है। तो इतना छोटा होता है कि उसे विद्युत क्षेत्र में लाने पर विद्युत क्षेत्र की मतलब इस आवेश को क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाते हैं। तो क्या होता है? उस क्षेत्र के अंदर लेके जाते हैं, तो ले जाने पर विद्युत क्षेत्र की अवस्था, परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये इतना छोटा होता है ना कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाते हैं तो इसका परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश, जांच आवेश या टेस्ट चार्ज। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुका होगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट 21 देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, चलते हैं आगे अगला नेक्स्ट की ओर। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।